सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और शोना जो है सोया है 3:30-4 बजे के आसपास, और मैं यहाँ उठ चुकी हूँ 5:30 बजे। और उठते ही मैंने यहाँ लगा लिया है अपना केटल में पानी, यहाँ गर्म हो जाएगा। मैं उठते ही थोड़ा वार्म वाटर पीती हूँ। तो सबसे पहले उठते मेरा यही काम होता है कि मुझे 1 गिलास अपना वार्म वाटर पीना होता है। तो सबसे पहले उठते ही मैं ना पानी लगा लेती हूँ केटल में। केटल सबसे इजी वे है और झटपट से पानी गर्म हो जाता है। तो सुबह सुबह ये लगा ही लेना चाहिए, बहुत यूज़फुल थिंग है। और मैं मतलब मानती हूँ कि ये तो किचन में अवेलेबल होना ही चाहिए, सबके किचन में होना चाहिए। जितनी भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही हैं सबके किचन में केटल तो होनी ही चाहिए, बट एक अच्छे ब्रांड की। और या तो स्टेनलेस स्टील ले लो, है ना। तो एक अच्छी कंपनी की, अच्छे ब्रांड की केटल होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये है गाइस मेरी सिर्फ मैं 1-1.5 घंटा ही सो पाई हूँ, क्योंकि शोना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी यार। उसके कान में इतना ज़्यादा दर्द था ना, वो बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बच्चे को ऐसे रोता हुआ देखना ना, मतलब यार रूह कांप जाती है सच में। वो इतना भयंकर तरीके से रो रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती, कि बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ। ज़मीन पे ऐसे लेट लेट के, हाई दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके कान में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर ने हमें ये बताया था कि जस्ट इसका पर्दा जो है ना फटने को ही है। और ये उम्र भर जो है ना, मतलब आप लोगों को पता है हमारा कान का पर्दा इतना डेलिकेट होता है, एक बार अगर वो फट गया तो फिर वो जुड़ता नहीं है। और उम्र भर जो है बच्चा या कोई भी जिसका भी ये प्रॉब्लम हो जाती है वो बहरा हो सकता है। तो शोना का यही था, उम्र भर ये फिर बहरा हो जाता। मतलब ये है, भगवान की दया से हम लोग बच गए। वो इतना पेन में था, अभी उसकी दवाइयाँ चल ही रही हैं, तो इसलिए वो रात भर मतलब नहीं सो पाया। पेन ऐसा उसको उठता है ना अचानक ही, कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं उसको गोदी में ही लेके बैठी रही 4 बजे तक। 2:30 बजे मैंने आप लोगों को दिखाया ना, तो ये 1:30 बजे शुरू हो गया था रोना। तो मैं 4 बजे तक उसको गोदी में ही लेके बैठी रही। फिर मैं अपना 4 बजे वो अच्छे से सो गया था, मैंने देखा वो सो गया, क्योंकि हमने उसको दवाई दे दी थी आइबोजेसिक, जो कि पेन किलर है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। तो वो दी, जब उसको जाके आराम हुआ फिर मैं 4 बजे मैंने उसको सुलाया। और मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा ही सो पाई हूँ, 5:30 बज रहे थे, मैं फिर उठ गई। और यहाँ केटल में पानी गर्म हो गया है। अब मैंने यहाँ अपनी सुबह सुबह फटाफट से अपनी ड्रिंक ली है आयुर्वेदिक, जो मैं लेती हूँ सुबह। खाली पेट में चाय वाय ये सब चीज़ें नहीं ठूसती हूँ, अपना एक हेल्दी ड्रिंक लेती हूँ सुबह उठते ही। और बस हेल्दी ड्रिंक करने का ही यही 1 मिनट मुझे मिलता है खुद के लिए, कुछ अच्छा सा, मतलब आराम से बैठ के मैं कुछ पी लूँ। बस यही सुबह सुबह का 5 मिनट मिलता है। उसके बाद तो फिर मैं ऐसा काम पे लगती हूँ नॉन स्टॉप, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं खुद आराम से बैठ के आराम से कुछ खा पी सकूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी ड्रिंक ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ फटाफट से बना लिया है खाना, राजमा चावल। और हमें जाना था आज कोर्ट में, तो कोर्ट केस था, इसलिए मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई। अदरवाइज़ मैं आराम से उठती, 2-4-5 घंटे की तो नींद लेके ही उठती। और बच्चों का स्कूल भी था, आलिया का, तो मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि मैं एक तो सो भी नहीं पाई, फिर ऊपर से कोर्ट केस भी था, तो आज उसको स्कूल नहीं भेजा हमने। और यहाँ हम जा रहे थे कोर्ट में। तो मैं तो रेडी हो गई थी, बच्चों को भी कर दिया था, फिर हम नवीद रेडी हो गए। और अब हम लोग निकल चुके हैं कोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो आज उसी की डेट थी। चलो चलो, अरे फिसल जाओगे।
चलो चलो चलो। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं क्योंकि हम लोग पीटीएम के लिए जा रहे थे और बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा, टस से मस नहीं हो रही थी गाड़ी, इसलिए फिर हम लोग पीटीएम में नहीं गए हैं अभी तक क्योंकि फिर ये है ना सोना का। आपको पता है हाँ यार खराब हो गया। हाँ, क्योंकि सोना का पीटीएम तो है ही, प्लस इसका जो दवाइयों का कोर्स है वो हमें करवाना है, तो इसलिए हम लोग घर आ गए कि पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है, इतने ट्रैफिक देख लेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो दूसरे रूट से जाएंगे। खाना खा के हम लोग सब खा लें, नहीं तो फिर क्योंकि हमें ना 1 मिनट हमें, क्योंकि उसके बाद और भी काम है। पीटीएम के बाद हम लोग जाएंगे ये वाला एसी खरीदने। ठीक है, अंदर वाला हमारा बेडरूम का भी एसी ख़राब हो गया है, भैया को बुलाया। पूरी रात हम लोग कल गर्मी में सोए हैं, पूरी रात मैं तो सो ही नहीं पाई हूँ, 1.5-2 घंटा सोई हूँ बस। और इतना गर्म रूम रहा है ना, एसी चल रहा था बट हवा नहीं आ रही ठंडी, वो भी ख़राब हो गया, तो उसको तो रिपेयर करा लेंगे। इसकी बॉडी पूरी ख़राब है, ये वाला नया आएगा। ठीक है, तो हम वहीं से वहीं निकलेंगे। फिर थोड़ा सैलून भी जाना है, नवीद अपने हेयर और बियर्ड्स करवाएंगे, तो हमें वहाँ भी जाना है, तो इसलिए फिर हमने कहा पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर आज सारे काम निपटा के फिर ही हम घर वापस आएंगे। और थोड़ा सीए के पास भी जाना है, उधर भी हमें थोड़ा काम है, हमारे सीए रहते हैं जनकपुरी साइड, तो जनकपुरी में सीए के घर भी जाना है, घर कह रही ऑफिस भी जाना है, उधर भी उनके पास भी थोड़ा काम है। तो यही है, फटाफट खाना खा लें, सोना को हम दवाई दे दें, बस उसका दवाई का कोर्स स्किप नहीं होना चाहिए एक भी टाइम। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ लस्सी फेंट ली है, ये रही। ठीक है, नवीद को डाल के दे दिया है राजमा चावल, और अब डाल रही हूँ आलिया को, खुद को भी फटाफट से खाएं और फिर हम लोग निकलेंगे। तो इस टाइम लग चुकी थी हम सभी को बहुत ही ज़्यादा भूख, और यहाँ मैं सबको डाल के दे रही हूँ, खुद को भी, नवीद को भी और बच्चों को भी, राजमा चावल। और मेरे बच्चों को ना सेल्फ़ ईटिंग हैबिट है, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे खुद ही खाएं, क्योंकि स्कूल में भी यार हम लोग ऑल टाइम तो अवेलेबल नहीं होंगे ना, स्कूल में 7-8 6-7 घंटे बच्चे को रहना होता है। हम खुद ही उनको खाने की मतलब आदत डालेंगे कि हम खिलाते रहें, तो वो स्कूल में नहीं खा पाएंगे खुद से। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे बच्चे खुद ही खाएं, उनमें सेल्फ़ ईटिंग हैबिट है मेरे दोनों ही बच्चों में, तो वो खुद ही खाना खाते हैं। तो मैंने सबको सर्व कर दिया है राजमा चावल और साथ में लस्सी। रुको रुको, ऐसे रखो, उसको दिखाते रहो। बंद करो, हटाओ ना, उसको खा रहा है वो। ये देखो गाइस, पागल लग रहे हैं बिल्कुल ही। मुझे दिखा एक्टिंग देखा करो इसकी, मचलों की। So guys, welcome back to our channel, our vlog and our vlog. So देखिए guys, सामने आप देख पा रहे होंगे अनामिका डक क्रूज, अनामिका डक क्रूज, हेलो भैया। देखिए गाइस, खुद ही खुद हंसे जा रही हैं, ये पगलेट हो गई हैं गाइस। अनामिका डक क्रूज को आप मिल चुके हैं। ये क्या क्या कर रहे हो, ये तुम कौन सी हॉरर स्टोरी 1920 दोबारा आ रही है, उसमें तुम चुड़ैल बन रही हो। गुड गाइस, तो अनामिका का मेकअप होता हुआ, और ये आलिया से हेलो, लॉरेंस सो रहे हैं। और गाइस, मुझे आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि मैं कैमरे के पीछे हूँ, आपको मैं सामने से दिखा रहा हूँ। ये राम है गाइस, आप सभी का सुपरस्टार। कहाँ है और वो कहाँ है? सो गाइस, हम आए हैं आज खुशबू मैम के सैलून में, है ना, स्टाइल्स बाय खुशबू दुआ। और ये अनामिका का नेल आर्ट होता हुआ। कोई नहीं, अब तो होने वाला है। सो गाइज, मैंने करवाए हैं नेल एक्सटेंशन और अपने हेयर कलर, जो कि मैं आपको अच्छे से ना घर जाके दिखाऊंगी। अभी हम आए हैं
सिंह साहब में डिनर कर फिर? बहुत भूख लग रही थी और 11 बज रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ आए। मैं अच्छे से दिखाऊंगी घर चल के, तो चलो डिनर करें पहले। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आप लोगों को कलर ना थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, बट ये इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है जितना ये कैमरा में दिख रहा है। आई डोंट नो। अरे ऐसे क्यों खोल रहे हो, मच्छर आ जाएंगे। ये लोग छत पे जा रहे हैं और फाइनली हमने यहाँ का एसी ख़रीद लिया है जो कि कल आएगा। और हमने जो ख़रीदा तो कैरियर का ख़रीदा है 2 टन वाला एसी, तो वो ख़रीदा है हमने। और आज मैंने अपने हाइलाइट्स प्लस ये है ग्लोबल, तो ग्लोबल होता है पूरे हेयर में प्लस हाइलाइट्स, तो ये दोनों चीज़ करवाई हैं। एंड वन मोर थिंग, मैंने कराए हैं नेल एक्सटेंशंस, बिल्कुल सिंपल करवाए हैं। ये देखो, यू कैन सी कैसे लग रहे हैं। मैं ना व्लॉग के एंड में प्रॉपर ये डाल भी दूंगी। क्या आ रहा है ये, प्रॉपर व्लॉग में इस व्लॉग के एंड में प्रॉपर वीडियो डाल भी दूंगी, ठीक है, मेरे हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की एंड नेल्स की। प्लस मैं यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दूंगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हो, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी ये वीडियो डालूंगी। और जिनसे मैंने करवाया है वो बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, खुशबू दुआ नाम है उनका। आप सर्च करोगे यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी, तो उनका पेज आ जाएगा। खुशबू दुआ मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। और उनके सैलून से मैंने फ़र्स्ट टाइम सर्विस लिए। मैंने सेकंड टाइम लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ली थी मैंने सिर्फ थ्रेडिंग ही करवाई थी, बाकी ये वाली फ़र्स्ट टाइम ली है। और नवीद वहीं से अपनी बीएड्स और हेयर का जो भी कराना होता है कराते हैं। वहाँ जो जेंट्स के प्रोफेशनलिस्ट हैं वो हैं अदनान भाई, तो बहुत अच्छी उन्होंने सर्विस दी। यू कैन सी कि कितना अच्छा कलर किया है, ठीक है। मैंने पूरे हेयर में करवाया है ग्लोबल, ठीक है, प्लस हाइलाइट्स, तो ये दोनों चीज़ हुई हैं। और खर्चे की तो बस पूछिएगा ही मत कि कितना खर्चा हो गया, ठीक है। और मैंने खुशबू मैम से जो लिया है वो उनका ये लिया है आईलैशेज़। ये मैम की ही फ़ोटो लगी हुई है, ये वाली है ना, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ खुशबू दुआ मेकओवर्स, नीचे लिखा हुआ है यूनिसेक्स सैलॉन एंड एकेडमी, और ये मैम की ही फ़ोटो छपी हुई है। तो ये खुशबू दुआ मैम हैं जिनके सैलॉन से मैंने ये परचेज़ किया है। ये हैं, खोल के दिखा देती हूँ, आईलैशेज़ जो कि बहुत अच्छी हैं। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारी आईलैशेज़ है, बट मैंने वहाँ से भी ले ली, मुझे ये वाली बहुत पसंद आई। तो इसका जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ा 2000 रुपीज़ की, 2000 रुपये की आईलैशेज़ पड़ी। और ये है, कल हमारा एसी भी आ जाएगा। हाँ, अभी उनका एसी भी ख़राब हो चुका है, ड्राइंग रूम वाला भी ख़राब है। अब बचा ये वाला एसी, इसका हमने अभी फ़िल्टर खोला हुआ, मैंने फ़िल्टर धो दिया है। नवीद गए हैं छत पर, आ गए, ये गए हैं ऊपर इसका आउटडोर धोने के लिए। और आज हम इस रूम में सोएंगे। अब यहाँ थोड़े बहुत कपड़े में ये ना सूख गए थे, तो ये डाल दिए, तब इनको मैं शिफ्ट करूँगी उधर। और हाँ, और मैं आप लोगों को गाइज एसी दिखाऊंगी कल जब हमारा एसी आएगा। और इस बार जो हमने एसी खरीदा है, पहले जो ड्राइंग रूम में लगा हुआ था ना वो 1.5 टन का था, तो इस बार जो हमने एसी खरीदा है वो खरीदा 2 टन का एसी खरीदा है, क्योंकि वो वाला एरिया जो है वो बहुत ना ज़्यादा है, तो वहाँ पर 1.5 टन का एसी कामयाब नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ के लिए 2 टन का एसी खरीदा है। और सुबह सिर्फ 1.5 घंटे की नींद लेके पूरा दिन मैं एक्टिव रही हूँ। और मैं आप लोगों को अब फ़िलहाल जो टाइम दिखाती हूँ, पूरा दिन आज हम लोगों का बाहर ही गया है। ये देखो, इट्स 0:49, यानी कि रात की 31 मार्च लग चुका है। रात का बजने वाला है 10-12 मिनट में 1 बज जाएगा। तो हाँ, क्या हाँ।
तो आप लोग गाइस ज़रूर ये बताना कि मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है ग्लोबल जो मैंने करवाया है। मैंने हमेशा हाइलाइट्स करवाई थी, फर्स्ट टाइम ग्लोबल कराया। मुझे हेयर केयर ना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने हेयर केयर का। मुझे उन्होंने बताया कि आपको थोड़े ही दिन बाद कैरेटिन लेना है, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे हेयर। तो मैं थोड़े दिन बाद कैरेटिन लूँगी, प्लस अपने घर में उन्होंने जो हेयर केयर करने को कहा है वो कहा है कि हेयर मास्क लगाना है, ज़रूर मॉइस्चराइज करते रहना है हेयर को। तो मैं हेयर मास्क घर में लगाऊंगी। तो ये आए हैं अभी हीरो, बाल देखो जरा हीरो के। गाइस ये बाल नहीं कटवाते हैं, क्यों नहीं कटवाते हो तुम बाल, बताना जरा। गाइस बस हो गई गपोड़ी, चलो हाँ चलो अब करते हैं, मैं ला रही हूँ। क्या बताना है? तो चलिए गाइस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। और आप लोग कमेंट नहीं करते, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट कर दोगे, बट आप नहीं करते, बट कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है, प्लस मेरे एक्सटेंशंस मैंने बहुत सिंपल कराए हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी जैसे कि इस पर सिपियाँ मोती वगैरह लगते हैं ना, वो नहीं लगवाए मैंने। तो बिल्कुल सिंपल इसमें ब्लैक प्लस सिल्वर का लुक दिया गया है, यू कैन सी। ठीक है, तो कैसा लग रहा है मेरा मेकओवर बताना, और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड जय श्री राम।